सुप्रभात बच्चों, आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम व्याकरण करेंगे और आपका विषय है आज का विशेषण। बच्चों, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, हम पहले विशेषण की परिभाषा पढ़ेंगे। ठीक है। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, संख्या, मात्रा आदि बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे खट्टे आम की चटनी मुझे अच्छी लगती है। संध्या ऊंची दीवार से गिर गई। मुझे 3 रोटियां दो। चाय में थोड़ी चीनी डालो। अतः जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। बच्चों, इन वाक्यों में खट्टे, ऊंची, 3, थोड़ी, ये सब क्या बता रहे हैं? इन वाक्यों में गुण, दोष, संख्या, मात्रा का ज्ञान हमें हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अर्थात खट्टे आम, 3 रोटियां, थोड़ी चीनी, ऊंची दीवार में आम, रोटियां, चीनी और दीवार ये आपके विशेष्य हैं तथा खट्टे, 3, थोड़ी और ऊंची आपके विशेषण हैं। ओके, आगे चलते हैं। विशेषण के भेद। अर्थ की दृष्टि से विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण। ये 4 आपके विशेषण के भेद हैं। ठीक है। हम शुरुआत गुणवाचक विशेषण से करेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे परिश्रमी व्यक्ति ही सफल होता है। मीरा स्वादिष्ट भोजन पकाती है। काला कौआ कर्कश स्वर में चीखने लगा। बच्चों, इन वाक्यों में जो आपके ब्लॉक लेटर्स में दिए गए हैं शब्द, उनको आप ध्यान से देखिए। पहले वाक्य में व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है कि वह कैसा है, वह परिश्रमी है। ठीक है। आप सभी को भी पता होगा कि जो लोग परिश्रम करते हैं वो सफल होते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है। मीरा ने कैसा भोजन पकाया है? तो मीरा ने स्वादिष्ट भोजन पकाया है। ठीक है। यहाँ पे कौवे का रंग और आवाज़ के बारे में बोला जा रहा है। कौवे का रंग कैसा है? काला। उसकी आवाज़ कैसी है? कर्कश। अर्थात यहाँ पे कौवे का रंग और ध्वनि 2 चीज़ों के बारे में बात हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे इन वाक्यों में हम देख सकते हैं कि गुण, दोष, रूप, रंग के बारे में बात की गई है। ठीक है। नीचे गुणवाचक विशेषण शब्दों की सूची निम्नलिखित प्रकार है। यहाँ पे कुछ सूची दी गई है, मैं इसको एक एक करके पढ़ रही हूँ। गुण: अच्छा, बुरा, सच्चा, पवित्र, दयालु इत्यादि। आकार: छोटा, बड़ा, चौकड़ा, तिरछा, गोल आदि। रंग: काला, पीला, नीला, गुलाबी, हरा। स्वाद: खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, रसीला। स्पर्श: जिसे हम छू के महसूस करते हैं, चिकना,
खुरदरा, कठोर, नर्म, मुलायम इत्यादि। गंध, सुगंधित, दुर्गंधपूर्ण आदि। अगर हम बात करें गुलाब फूल की तो उसकी गंध कैसी होगी? वो सुगंधित होगी। इसके ठीक विपरीत अगर हम किसी गंदे नाली की तरफ से पार करें या जहाँ कचरा फेंका जाता है उस तरफ से पार करें तो उसकी गंध कैसी होगी? वह गंध दुर्गंधपूर्ण होगी। ठीक है। ध्वनि, मधुर, कर्कश। इसका उदाहरण मैं 2 पक्षियों के लेके दूंगी। जैसे कि कोयल की आवाज़ कैसी होती है? मधुर होती है। जब वो कूकती है तो हमें अच्छा लगता है उसका आवाज़ सुनना। लेकिन उसके ठीक विपरीत जब कौआ अगर काँव काँव करता है तो हमें उसकी आवाज़ कैसी लगती? कर्कश, हमें पसंद नहीं आता है, यानी हमारे कानों को उसकी आवाज़ चुभने लगती है ना। स्थिति, अगला, पिछला, पहला, आखिरी, नया आदि। स्थान, भारतीय, शहरी, ग्रामीण आदि। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो, जो लोग शहर में रहते हैं हम उन्हें शहरी कहते हैं, है ना। यानी हम उस शहर के बारे में बोल रहे हैं। जो लोग गांव में रहते हैं यानी ग्राम में रहते हैं उन्हें हम ग्रामीण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार हम भारत देश में रहते हैं तो हम भारतीय हुए। ठीक है। दिशा, उत्तरी, पूर्वी, बाहरी, भीतरी आदि। दशा, कमज़ोर, दुबला, मोटा, गीला, सूखा इत्यादि। बच्चों, ये सारे आपके गुणवाचक विशेषण की कुछ सूची थी। आशा करूँगी आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। दूसरा नंबर है आपका संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से वस्तु की संख्या का पता चले उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4, 5, 8, 10 इत्यादि। बच्चों, आप सभी को पता होगा संख्या का मतलब क्या होता है। संख्या का मतलब होता है नंबर्स। जैसा कि आपके उदाहरण में दिया है ना, 4, 5, 8, ये सब क्या आपके नंबर्स हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। संख्यावाचक के 2 उपभेद होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में जैसे यहाँ पे उदाहरण में दिए 2 केले, 4 आम। यहाँ पे आपको नंबर्स क्लियर बताया जा रहा है कि कितने केले, 2 केले हैं, कितने आम हैं, 4 आम हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत अनिश्चित संख्यावाचक में यहाँ पे आपको नंबर्स नहीं बताया जा रहा है, बस बोला जा रहा है कि कुछ केले, कई लड़के। ठीक है, मैं इसकी इन दोनों की परिभाषा आपको बता रही हूँ। निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्द को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 8 किताबें, 10 रोटियां। यहाँ पे आप ध्यान देंगे एक निश्चित संख्या बताई जा रही है। कितनी किताबें हैं? तो 8 किताबें हैं। कितनी रोटियां हैं? तो 10 रोटियां हैं। ओके, नीचे आते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक, जिस विशेषण से निश्चित संख्या का बोध ना हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे कुछ किताबें, कई रोटियां। यहाँ पे आपको कोई संख्या नहीं बताई जा रही है, बस अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ किताबें हो सकती हैं, कई रोटियां हो सकती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपका अनिश्चित संख्यावाचक होगा। ओके, अब हम नीचे आते हैं। नंबर 3, परिमाणवाचक विशेषण। मात्रा या मापतौल बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं। पहला अनिश्चित परिमाणवाचक, दूसरा निश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक में जैसे कि कुछ घी, थोड़ा दूध, बहुत पानी इत्यादि। निश्चित परिमाणवाचक में 1 किलो सेब, 5 दर्जन केले, 2 मीटर कपड़ा इत्यादि। बच्चों, इसका सबसे इजी तरीका है समझने का कि आप सभी दुकान जाते हो तो हम क्या करते हैं, दुकान में जाके ये नहीं बोल सकते कि कुछ घी दीजिए या फिर थोड़ा दूध दीजिए। हम क्या बोलते हैं कि 1 किलो घी दीजिए या फिर 1 किलो सेब दीजिए, 5 दर्जन
केले दीजिए, 2 मीटर कपड़ा दीजिए, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, एक मात्रा बताते हैं जिसके अनुसार वो हमें माप तौल के देते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिससे आप परिमाणवाचक विशेषण को समझ सकते हैं। आपको ध्यान रखने की सिर्फ विशेष रूप से आप इन बातों को ध्यान रखिए। गणनीय वस्तुओं के साथ संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होता है और अगणनीय वस्तुओं के आगे परिमाणवाचक विशेषण लगता है। बच्चों, संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण लगभग एक जैसे ही रखते हैं। यहाँ पे ये दोनों ऐसे विशेषण होते हैं जहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है, जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं वहाँ पे संख्यावाचक विशेषण होगा, और जहाँ पे हम वस्तुओं को नहीं गिन सकते, जहाँ पे परिमाण होगा, वहाँ पे वो परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, आपको इन बातों को थोड़ा ध्यान रखना होगा। नीचे आते हैं बच्चों, आप सभी ने सर्वनाम पढ़ा ही होगा। आपका 4th नंबर है सार्वनामिक विशेषण। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। बच्चों, इस विषय को समझाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रही हूँ, आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, ये जो अभी ब्लॉक लेटर्स में आपको दिख रहे पुरुषवाचक का वाक्य, इस वाक्य को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे पुरुषवाचक मैं, तू, हम, और नीचवाचक आप सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त नहीं होते। तो इस वाक्य को आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको उदाहरण समझा रही हूँ। जो कमीज मैंने कल खरीदी थी वह फट गई है। अर्थात जो उसने कमीज कल खरीदी थी वो क्या हो गई है, फट गई है। ठीक है, यह वही किताब है जो मेरे दादाजी ने हाथ से लिखी थी। यह कौन सी किताब है जो उसके दादाजी ने किसे लिखी है, हाथ से लिखी है। ओके, जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ मुझे भी जाना है। अर्थात जहाँ तुम जाओगे वहाँ मैं भी जाऊँगा। ठीक है, मुझे भी जाना है। 4th नंबर, उस ऊंचाई पर वही पहुँच सकता है जिसके हौसले बुलंद हो। अर्थात उस ऊंचाई पर वही पहुँच सकता है जिसने दृढ़ निश्चय कर रखा है कि मुझे वहाँ पहुँचना ही है। ठीक है, चलिए नीचे आते हैं। बच्चों, आप इन उदाहरणों में ध्यानपूर्वक देखिएगा कि जो भी आपके संज्ञा शब्द है उसके आगे क्या लगा है, आपका सर्वनाम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा बस। ओके, नीचे आते हैं। विशेषणों की रचना। मूल विशेषण शब्दों के अतिरिक्त बहुत से विशेषण उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास द्वारा बनाए जाते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रखा है आप सभी के लिए, जैसे प्याज जोड़ अ प्यासा, कृपा जोड़ अ आलू कृपालु, नीति प्लस एक नैतिक, पुष्प प्लस इत पुष्पित, पूर्व प्लस या पूर्विया, पाप प्लस ई पापी इत्यादि। बच्चों, आप सभी ने अपने प्रीवियस क्लासेस में उपसर्ग, प्रत्यय, समास सभी पढ़ा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम लोग कुछ शब्दों से विशेषण बनाते हैं, तो ये हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, आशा करूँगी आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, आपके लिए मैंने विशेषण आधारित कुछ प्रश्न बनाए हैं जो अभी आपको क्लास वर्क के रूप में करना है। मैं आप सभी के लिए इन प्रश्नों को पढ़ रही हूँ, आपको ध्यानपूर्वक करना है। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण चुनिए। बच्चों, क, ख, ग, घ में जो वाक्य आपके दिए हैं उन वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे आप और उनसे विशेषण शब्दों को चुनना है। नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त विशेषण शब्द लिखिए। बच्चों, क, ख, ग, घ में जो भी रिक्त स्थान आपको दिख रहे हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार सही विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य को पूरा करेंगे। नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों पर सही का चिन्ह लगाइए। बच्चों, यहाँ पे 3 नंबर में क, ख, ग, घ कुछ वाक्य दिए गए हैं। ठीक है,
आपको उन वाक्यों को पढ़ना है और उनमें दिए गए ऑप्शन को, ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है, यानी आपको आंसर में लिखना है। नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के विशेषण बनाइए। आपका पहला शब्द है इतिहास, लखनऊ, सफ़ेद, पुराण, पाप, अपमान, जहर। बच्चों अभी आप लोगों ने पढ़ा ना कि विशेषण बनाने के लिए हम लोग किनका प्रयोग कर सकते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, समास का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको इन शब्दों को ध्यान से पढ़ते हुए आपको विशेषण बनाना है, ठीक है। चलिए, ये आपका क्लास वर्क है। अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना क्लास वर्क कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।